श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस संसार को अविनाशी वृक्ष कहा गया है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर, तथा इस वृक्ष के पत्ते वैदिक स्रोत हैं। जो इस अविनाशी वृक्ष को जानता है वही वेदों का जानकार है। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। इस संसार रूपी वृक्ष की समस्त योनियां रूपी शाखाएं नीचे और ऊपर सभी ओर फैली हुई हैं। इस वृक्ष की शाखाएं प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा विकसित होती हैं। इस वृक्ष की इंद्रिय विषय रूपी कोपलें हैं। इस वृक्ष की जड़ों का विस्तार नीचे की ओर भी होता है, जो कि सकाम कर्म रूप से मनुष्यों के लिए फल रूपी बंधन उत्पन्न करती हैं। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा। इस संसार रूपी वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता, क्योंकि ना तो इसका आदि है और ना ही इसका अंत है, और ना ही इसका कोई आधार ही है। अत्यंत दृढ़ता से स्थित इस वृक्ष को केवल वैराग्य रूपी हथियार के द्वारा ही काटा जा सकता है। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। वैराग्य रूपी हथियार से काटने के बाद मनुष्य को उस परम लक्ष्य के मार्ग की खोज करनी चाहिए, जिस मार्ग पर पहुंचा हुआ मनुष्य इस संसार में फिर कभी वापस नहीं लौटता है। फिर मनुष्य को उस परमात्मा के शरणागत हो जाना चाहिए, जिस परमात्मा से इस आदि रहित संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति और विस्तार होता है। निर्माण मोहाजित संगदोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संगैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्। जो मनुष्य मान प्रतिष्ठा और मोह से मुक्त है तथा जिसने सांसारिक विषयों में लिप्त मनुष्यों की संगति को त्याग दिया है, जो निरंतर परमात्मा स्वरूप में स्थित रहता है,
जिसकी सांसारिक कामनाएं पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी हैं और जिसका सुख दुख नाम का भेद समाप्त हो गया है, ऐसा मोह से मुक्त हुआ मनुष्य उस अविनाशी परम पद को प्राप्त करता है। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उस परम धाम को न तो सूर्य प्रकाशित करता है, न चंद्रमा प्रकाशित करता है और न ही अग्नि प्रकाशित करती है। जहां पहुंचकर कोई भी मनुष्य इस संसार में वापस नहीं आता है, वही मेरा परम धाम है।